हेलो एनिमल लवर्स, आज हम क्वींजन फाशी का सीजन 5 का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड हाउ है वो एक मिलिट्री कैंप में आया हुआ होता है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो मिलिट्री कैंप के अंदर एक आदमी एक बर्ड को मार रहा होता है और उससे कह रहा होता है तुम कितने बेकार हो। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं उसके पास हमारा जो मोफान का फ्रेंड है हाउ वो आ जाता है और उससे बोल रहा होता है तुम इस पक्षी को क्यों मार रहे होते हो। लेकिन जो आदमी था वो बहुत ही एरोगेंटली बोल रहा होता है उससे तुम्हें क्या पता है, ये पक्षी बेकार है, इसके पास जो ब्लड लाइन है वो बाकी के पक्षियों से बहुत ही बेकार है, लो लेवल की है, इसी वजह से किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैं इसे मार रहा हूँ। ये सुन के जो जो हाउ था उससे कह रहा होता है तुम्हें इतना भी क्रूर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आदमी था उसे कह रहा होता है इसे तुम्हें क्या, वैसे भी मैं मिलिट्री में तुमसे ऊपर हूँ, क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। ये सुन के जो हाउ था बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी विंड मैजिक की मदद से उसके ऊपर हमला करता है और उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इस बर्ड को मैं ले लेता हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड हाउ है उस बर्ड को लेके आ चुका होता है और उस बर्ड से कह रहा होता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तभी वो उसे खाना देता है और उस बर्ड से कह रहा होता है मुझे लगता है तुम तो बहुत सालों से इस कैद में हो, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ से चले जा सकते हो। तभी वो उसे आज़ाद कर देता है जिसकी वजह से जो बर्ड था वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट मोफान को जो अपने टीचर से मिल रहा होता है और अपने टीचर से कह रहा होता है टीचर आप जितनी पहले खूबसूरत थी अब उससे और भी खूबसूरत लग रही है और आप तो बहुत ताकतवर भी है। ये सुनकर जो उसकी टीचर थी वो हमारे मोफान से कह रही होती है अपना मजाक बंद करो और तुम जो ताकत की बात कर रहे हो क्या तुम्हें पता है जो मेरा विलेज है वो तुम्हारी किसी टाउन की तरह नहीं है। जो मेरा विलेज है वो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा हुआ था लेकिन कोई मॉन्स्टर उस विलेज के ऊपर हमला नहीं किया होता। इस वजह से जो इस विलेज में मैं रहती थी मुझे हर दिन सरवाइव करना होता था, इसीलिए मैं तुम लोगों मैजिशियन से ज़्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि हर रोज मैंने लड़ाई की होती है अपने जो लाइफ है उसे बचाने के लिए। ये सुन के जो मोफान है वो कह रहा होता है कि सच है। तभी जो उसकी टीचर थी उसे कान पर कह रही होती है हाँ सच है, लगता है मुझे तुम्हें हिस्ट्री लेसन देना होगा। और उससे कह रही होती है मुझे तुम सच सच बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी जो हमारा मोफान है उसके टीचर से कह रहा होता है टीचर आपसे क्या छुपाना, मैं आपको बोल ही देता हूँ। कल रात में जब मेरी सिस्टर को खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे लेके गया था तब वहाँ पे एक बड़ा सा स्नेक आया था, लेकिन जो न्यूज़ में बात की जा रही है वो बस एक होलोग्राम था, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये सुन के जो उसकी टीचर थी वो कह रही होती है हाँ ये सच है, वो कोई होलोग्राम नहीं था, वो सच में एक बीस्ट था और उसके पास एक आंखें है जिसकी मदद से वो किसी के अंदर भी अपना डर बैठा सकता है। क्या तुमने उसके आंखों से कांटेक्ट तो नहीं किया होता। लेकिन ये सुन के जो मोफान है वो कह रहा होता है हाँ मैंने किया है। ये सुन के जो उसकी टीचर थी वो कह रही होती है लगता है तुम्हें उसका फियर अपने हार्ट से हटाने के लिए मेरे साथ चलना होगा मेरे विलेज में। तभी हम देख पाते हैं जो मोफान है उसके टीचर के साथ उसके विलेज में जा रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं वो विलेज में पहुंच चुके होते हैं लेकिन उन दोनों को एक आदमी रोक देता है। उसके टीचर से कह रहा होता है इस विलेज में कोई बाहर का आदमी नहीं आ जा सकता है, लेकिन उसकी टीचर थी उससे कह रहा होता है ये मेरा डिसाइपल, कोई बाहर का आदमी नहीं। तभी हम देख पाते हैं जो उसकी टीचर थी उसे उसके विलेज के एक टेम्पल में लेके आ चुका होता है और कह रहा होता है चिंता मत करो, तुम्हारा जो अंदर फियर है उसको ये टेम्पल निकाल देगा। तभी वो मोफान को ऊपर देखने के लिए कहता है। मोफान उसके ऊपर देखता है और कहता है ये तो वही स्नेक का पिक्चर है। तभी जो उसका टीचर था उसे कह रहा होता है ये असल में गार्डियन बीस्ट है, एक टोटेम गार्डियन बीस्ट जो इस विलेज को प्रोटेक्ट करता है लगभग लेकिन अब ये सॉन्ग सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। ये सुन के जो मोफान था शॉक होता है, कहता है जो टोटेम बीस्ट है वो तो एक लेजेंड है ना। लेकिन जो उसकी टीचर थी उसे बता रही होती है हाँ सही कहा, लेकिन ये असल में लेजेंड नहीं है। बरसों पहले बहुत सालों पहले जो टोटेम बीस्ट है इसके बारे में सब जानते थे, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन इसकी पावर से डरते थे जिसकी वजह से ये अब छुप चुके हैं टोटेम बीस्ट। और ये
छुप के ही किसी सिटी को या विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनका जो जिम्मेदारी टोटेम बीस्ट की ये एक ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जो बॉस सिटी थी उसके पास भी एक टोटेम बीस्ट था, जिसकी वजह से ब्लैक विक्टिम उसे लेने के लिए आए थे उसकी पावर के लिए, लेकिन वो ले नहीं पाए थे। तभी हम देख पाते जो मोफान था उसे बहुत ही जोरों से दिमाग में दर्द होना शुरू कर देता है, लेकिन ये देख के जो उसकी टीचर थी का तुम ठीक होना, और उसे कह रही होते लगता है तुम्हारा जो फियर है वो निकल रहा है। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो उसकी टीचर थी वो मोफान को लेके वापस आ रही होती है। तभी जो उसकी टीचर थी हमारे मोफान से कह रही होती है जो तुम्हारा काम था मैंने कर दिया, अब मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तभी वो मोफान से कह रही होती है मोफान तुम्हें एक बीस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जो टोटेम बीस्ट है जो स्नेक तुमने देखा था। ये सुन के जो मोफान तो कह रहा होता है क्या कहा। तभी जो उसकी टीचर थी वो कह रही होती है कि मुझे सिर्फ तुम पे ही भरोसा है, क्योंकि जो टोटेम बीस्ट है मैं तुम्हें उससे एक कहानी सुनाई थी। जब मैं बचपन में थी तब मैं एक जंगल में खो गई थी, लेकिन जो टोटेम बीस्ट था उसने मेरी मदद की थी मुझे सही सलामत अपने घर में छोड़ने के लिए। इस वक्त जो टोटेम बीस्ट है उसका जो स्केल है शरीर का वो अब निकलने वाला है, इस वजह से जो टोटेम बीस्ट है बहुत ही कमजोर होगा स्टेट में। और मुझे लगता है जो ब्लैक विक्टिम के आदमी हैं वो इस बात का फायदा उठाएंगे और उसको कैप्चर करेंगे। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मोफान, मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे स्किल भी है और तुम मेरे ट्रस्टी स्टूडेंट भी है, इसी वजह से तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर जो मोफान है वो मान जाता है। दूसरी सीन में हम देख पाते हैं जो हाउ को जो पक्षी को उसने फ्री किया होता है वापस आ चुका होता है। वो पक्षी वापस आके उसके लिए एक हर्बल प्लांट लाया होता है, और वो हर्बल प्लांट वो जो हाउ था उसको जो उसके हाथ में जख्म हुआ होता है उसमें रख देता है। ये देख के जो हाउ है उस बर्ड से कह रहा होता है क्या तुम सच में चले नहीं गए थे, क्या तुम मेरे लिए हर्ब लेने गए थे। लेकिन जो पक्षी था वो कहता है अपने हेड को हिलाकर कहता है हाँ। ये देख के जो हाउ था वो इमोशनल हो जाता है। और इसी के साथ जो क्विंजन फैशी का सीजन 5 का एपिसोड 4 है वो भी खत्म होता है। दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियो के जल्दी से जल्द अपडेट पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तुम्हारे एक कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।